सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि जी का सेशन चल रहा था आपका, तो ये सेशन हम करा चुके थे। आज ये दूसरा सेशन है इसका 50 क्वेश्चनों का। तो क्या बोल रहा है आपसे, कोलाटा किस राज्य का लोकगीत नृत्य है? तो चार ऑप्शन है, तो इसमें से आपको बताना है कि कोलाटा किस राज्य का लोकगीत नृत्य है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक का कोलाटा लोकगीत नृत्य है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मोंटेन सिंह आलूवालिया। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बात हो रही है योजना आयोग की। तो योजना आयोग की जो स्थापना होती है वो कब होती है आपका? 15 मार्च 1950। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष कौन होते हैं आपका? प्रधानमंत्री। तो उस समय जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है ये बात? रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम है कि हमारे भारत देश में रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? होली को। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो देखिएगा, ये जो भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भारत की पहली परियोजना है आपका, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये तीनों परियोजना जो चालू की गई थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है आपका 1951 से 1956, ये पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर। आंसर बन जाएगा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की क्रमिक प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आपको पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? आपकी कृषि पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी किस पर आधारित थी? उद्योग पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग, और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था? स्वावलंबन। तो आपका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की बात अगर की गई है तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो आंसर बनेगा आपका, जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक अल्लादिया खां। क्या था? अल्लादिया खां। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो आपको मालूम होना चाहिए, चार हमने अभी देख लिया था, पांचवी थी आपका गरीबी से संबंधित। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका पांचवी। तो ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। अली अकबर खान किस घराने से संबंधित थे? ठीक है, तो अली अकबर खान का संबंध जो है मैयर घराने से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंडित अच्छन महाराज कथक के किस घराने से संबंधित थे? ठीक है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन क्या आपका जयपुर घराना, तीसरा आपका बनारस, तीसरा है लखनऊ घराना, और चौथा क्या रायगढ़। तो पंडित जी जो है आपके अच्छन महाराज, इनका संबंध है लखनऊ घराना से। किससे है? लखनऊ घराना। और आपको पता होना चाहिए लखनऊ जो है हमारा नवाबों का शहर, और किस नदी के किनारे है आपका? गोमती नदी के किनारे। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी। गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे किस घराने की प्रमुख कलाकार थी? तो देखिए, आप आत्रे को आटे से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और आटा आपको कहाँ मिलेगा? किराने की दुकान में मिलेगा। तो गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे का संबंध किससे है? किराना घराना से। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है आपका,
पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, संत दिख रहा है, और संत किसकी सेवा करते हैं? शिव की। तो आपका संतूर वादक कौन कहलाएंगे? आपका पंडित शिव कुमार शर्मा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा, कृष्णराव शंकर पंडित किस संगीत घराने से संबंधित है? तो देखिएगा, या तो आप कृष्ण की करिए सेवा या तो शंकर की। ज्यादा भगवानों की सेवा करेंगे तो दिमाग आपका काम नहीं करेगा, किसी एक की करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा से आपका क्या हो जाएगा? पागल। और पागल का संबंध किससे? आपका ग्वालियर से पहले। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ग्वालियर घराना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाई गंधर्व किस घराने से संबंधित है? तो देखो, सवाई मतलब सवा। कोई भी किराने की दुकान में जाते हैं तो आपको बोलते हैं 1.25 किलो चीनी दे देना, 1.25 किलो नमक दे देना। तो ये सब सवा जो है आपका काम मिलेगा आपका किराने की दुकानों में। कोई भी आइटम अगर लेना है तो 1.25 किलो अगर आप बोलते तो आपका आंसर हो जाएगा किराना घराना। आंसर ऑप्शन बी। कला रामनाथ किस घराने से संबंधित है? ठीक है, देखिए आपका एक मिठाई आती है कलाकंद, तो कलाकंद में मेवा बहुत ज्यादा होता है, तो आपका हो जाएगा क्या? मेवाती घराना। तो आंसर बनेगा ऑप्शन ई, मेवाती घराना। तीजन बाई किस लोक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? देखो, तीजन बाई जैसे आपका एक त्योहार आता है तीज का, व्रत होता है, उसमें तीज में पंडित जी की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो पंडवानी। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। क्लियर है ये बात? तानरस खान किस घराने से संबंधित है? तो आपको पता है कि आपने नाम सुना होगा तान सेन का। जब वो पढ़ते थे गाते थे तो दिल गदगद हो जाता था आपका। तो इसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि तानरस का संबंध किस हो जाएगा? दिल्ली घराना से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए, आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। यह असहयोग आंदोलन का संबंध कब से? 1920। ठीक है, और इसका संबंध महात्मा गांधी से है। क्लियर है? तो आपसे बोला कि किस घटना के बाद, तो एक घटना घटी थी 5 फरवरी। कब? 5 फरवरी 1922, चौरा चौरी कांड। ठीक है, इसी घटना के बाद आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अलार मेलवल्ली किस शासनर से जुड़ी है? ठीक है, तो मेल मिलाप जो है आपका, हमने रामायण वगैरह देखी तो भरत का मिलाप होता है राम जी से। तो मेल मतलब हो जाएगा क्या? भरत से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। ठीक है, अलार मेलवल्ली जो है आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ब्रह्म समाज की बोल रहे हैं आपसे, तो देखिए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि राजा राम जो है आपका, ये आपका उपाधि है, और ये किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी ब्रह्म, ये राजा राम की उपाधि। ठीक है ना? और अकबर द्वितीय ने राजा राम से ये सिफारिश करी थी कि उनकी जो पेंशन बंद हो गई है वो चालू करा दी जाए। ठीक है, और यहाँ पे 1828 में जो लॉर्ड थे वो कौन थे? विलियम बेंटिंग। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की? ठीक है, तो देखिएगा आपका, तो महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की जो स्थापना है वो की थी दक्षिण अफ्रीका में। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं आपका कि टोल फ्री। ठीक है, तो टोल से नटाल हो सकता है आपका, फ्री से अफ्रीका। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए क्या बोला आपसे, तंजावुर बाल सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित थी? ठीक है,
तो देखो तंजावुर आपको मालूम है तमिलनाडु, ठीक है, बाल सरस्वती, और तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। तो यही हो जाएगा आप क्या आपका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आ रहा है समझ में? क्या कह रहा है आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघास्नेत को किसने भेजा था? तो देखिए सिकंदर महान के समय में दो सेनापति थे, उन दो, ठीक है, कितने सेनापति? दो। एक था जल सेनापति और एक था थल सेनापति। जल सेनापति का नाम था निर्याकस और थल का सेनापति का नाम था क्या? सेल्यूकस। ठीक है, तो जल सेनापति तो अकबर, सॉरी, सिकंदर महान के साथ ही चले गए थे, ठीक है, और रह कौन गया था? सेल्यूकस, जो थल सेनापति था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेगा था वो सेल्यूकस का क्या था? आपका राजदूत था। ठीक है, तो ये पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघास्नेत को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस ने। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्नेत की पुस्तक एग्जाम में आती है, उसका नाम क्या है? इंडिका। और इनकी पुस्तक में ये पता चलता है कि इन्होंने क्या कहा था कि भारतीय जो है लिखने पढ़ने की कला नहीं जानते हैं। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या कि मेगास्नेत को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस ने। ये सेल्यूकस के कौन थे? राजदूत थे। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे आपको पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से दो पॉइंट आपको और याद रखना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था आपका कि वेदों की ओर लौटो। एक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और एक इनकी पुस्तक जो है आपका, कोई क्या नाम है उसका? सत्यार्थ प्रकाश। अरे बात समय एक आपसे पूछा जाएगा इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, और एक क्या है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केलीकोट्टू से किस नृत्य प्रस्तुति की शुरुआत होती है? ठीक है, तो देखिए केली से कथकली। क्लियर है? तो आपको जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। केलीकोट्टू से किस नृत्य की? तो कथकली। तो आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764। तो आंसर सी आपका होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। देखिएगा क्या बोल रहे आपसे, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनः जीवित करने के लिए 2000 में पद्म विभूषण से किसे मिला, मतलब किसे सम्मानित किया गया? तो देखिएगा आपका ओडिसी नृत्य को जो जीवित करने का श्रेय जो जाता है वो केलुचरण महापात्र को जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हम आपको बता दें गांधी इरविन समझौता जो है आपका 5 मार्च, ठीक है, 1931 में। ठीक है, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। और 1931 में ही द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन भी हुआ था, और ये एकमात्र सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। बस समझ में आ रही है? 3 सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932, और तीनों सम्मेलन में शामिल होने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किस राजपूत शासक ने हराया था? तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था कब? 1191 में। क्लियर बात? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या जाएगा? ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। तो 1991 में तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है, कौन जीता था आपका? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। जब 1192 में, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के द्वारा मार दिया गया था। क्लियर है? इसमें द्वितीय में। तो प्रथम जो होगा तराइन का प्रथम में पृथ्वीराज चौहान किसको हराएंगे? मोहम्मद गौरी को। और द्वितीय में कौन हराएगा? मोहम्मद गौरी हरा देंगे किसको? पृथ्वीराज चौहान को। क्लियर है? तब 1191 में प्रथम और 1192 में द्वितीय। अभी जो प्रश्न पूछा गया तो उसका आंसर क्या जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। आंसर ऑप्शन डी। तो देखिएगा इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 11वें अध्यक्ष के रूप में वी नारायण। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो उस्ताद अल्लाह रखा जो है तबला से, और इनके बेटे का नाम क्या है? जाकिर हुसैन। तो इनका भी संबंध तबला से है। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन डी। सतत अंतरिक्ष तकनीक के लिए विकसित दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या था? तो इस लिग्नोसैट इसका नाम था। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। भारत अंतरिक्ष स्टेशन को भारत किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये योजना है 2035 तक। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 2035 तक। अब देखिए 83 नंबर का जो प्रश्न है आपका, जागोई और चोलम किस शासनरथ की दो शाखाएं हैं? क्लियर है? तो देखिएगा, तो आपको ही पता है, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि कौन जागता है? चोर। चोर से चोर याद कर सकते हैं। जागेगा कौन? चोर। किस लिए? मणि के लिए। रात में उसको मणि चाहिए, तो उसके लिए उसको जागना पड़ेगा चोर को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मणिपुरी। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, तो जागोई और चोलोम किस शासनरथ की दो शाखाएं हैं? मणिपुरी की। 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एथेंस, ग्रीस। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बता दें, तो महिला की बात बोला है, भारतीय महिला। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणब मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ये कब और कहाँ जीती थी? तो आपका ओलंपिक जो हुआ था 2000, और ये हुआ था कहाँ पे? आपका सिडनी। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी, ओलंपिक 2000 में। और कौन सा पदक जीती थी ये? तो ये पदक जीती थी कांस्य। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चेराव बांसनत किस राज्य का है? ठीक है, तो ये चेराव जो बांस है आपका मिजोरम का है। कहाँ का? ये मिजोरम का। तो आंसर बनेगा ऑप्शन
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है वो आपसे, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो थी आपकी पीटी उषा। ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आ रहा है समझ में आपको? भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए चार लोग हैं, चारों में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप अध्यक्ष बनाएंगे तो सबसे पहले किसको बनाएंगे? सर को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सर दोराबजी टाटा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऐसे में अब आपसे क्या बोला, छू पात नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है कहाँ पे? सिक्किम में। तो आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन। तो ऐसे याद कर सकते हो, चीरा फाई कम करना चाहिए नहीं, तो आंसर हो जाएगा क्या? सिक्किम आपका। राष्ट्रीय खेल दिवस खालिस्तान की जयंती पर मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, सॉरी हॉकी का जादूगर कहा जाता है इनको। और ये वो तारीख कौन सी होती है? वो तारीख होती है 29 अगस्त। क्या तारीख है वो? 29 अगस्त। और 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका क्या? ऑप्शन डी। तो देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ठीक है, तो गिद्धा जो है आपका पंजाब का। ठीक है, तो ये पंजाब का है। और गिद्धा जो है किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है आपका? ये महिलाओं के द्वारा। और पुरुषों के द्वारा क्या किया जाएगा आपका? भांगड़ा। ये किसके द्वारा किया जाएगा? पुरुषों के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों भांगड़ा और गिद्धा किसका है? पंजाब का है। गिद्धा जो है महिलाओं के द्वारा और भांगड़ा किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। तो आंसर बन जाएगा क्या आपका? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा चेकमेट शब्द का प्रयोग आपका शतरंज में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? तो देखिएगा थर्ड मैन जो है आपका, जो तो ग्राउंड में जो होता है क्रिकेट के ग्राउंड में पोजीशन होती है जो यूज होती है क्या? थर्ड मैन। तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। ओवर भी है आपका, ये शब्द किससे संबंधित है आपका? क्रिकेट से है। एक ओवर में 6 गेंद होते हैं। एलपीडब्ल्यू जो है आपका, ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो थर्ड मैन, ओवर, एलपीडब्ल्यू का संबंध क्रिकेट से है। और क्या लिखा हुआ है आपका? बाइसिकल किक जो है आपको संबंधित किससे है आपका? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। तो जो पूछा गया था उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी 3 का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और समझ रही, इन सबका संबंध किससे है आपका? क्रिकेट। शटलकॉक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो देखिएगा, तो यहाँ पे बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो यहाँ पे जो शटलकॉक का यूज किया जाता है वो कहाँ से इसमें किया जाता है? बैडमिंटन में। तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्या कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए पहले में उपराष्ट्रपति, दूसरे में भी उपराष्ट्रपति, तीसरे में भी, तो इन तीनों का संबंध तो है नहीं 77 से। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन डी, भारत सरकार के कार्य संचालन से। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन डी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, क्रिकेट पिच की मानक लंबाई क्या होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए क्रिकेट पिच की मानक लंबाई क्या होती है? 22 गज।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग होता है। तो आई का देखिए आप यहाँ खेल से ही समझ सकते हैं कि आई का सबसे ज्यादा का कहीं रोल होता है वो होता है शूटिंग में। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, वो आई का संबंध किससे है, शूटिंग से, ऑप्शन ए। आया सब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो इनका सीधा संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन तार वाद्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका बांसुरी, दूसरा वायलिन, तीसरा है मैंडोलिन और चौथा है गिटार। तो बांसुरी में कहीं भी आपको तार देखने को नहीं मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तो आपको बता दें कालबेलिया जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल है आपका। ठीक है, और इसका संबंध जो है आपका राजस्थान से है। ठीक है, तो कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जनजातियां भी होती हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, राजस्थान। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे, इसे अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, और कुछ भी लगता है एक्स्ट्रा कुछ करना है आपको तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।